अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 84 पार्ट बी स्टार्ट हो गया जी। पास पेपर 1 आपके साथ डिस्कस करूंगा और अगर ये 40 मिनट्स में पूरा सॉल्व हो गया इंशाल्लाह तो फिर हम पास पेपर 2 की एडजस्टमेंट भी डिस्कस कर लेंगे, या जितना दिल किया आप काम पढ़ते रहेंगे। वैसे मेरा प्लान तो 45 मिनट्स का ही है, इससे ज़्यादा का नहीं। ठीक है जी, चलें जी। ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में पार्ट बी मैं आज नहीं कर रहा, पार्ट बी को मैं कल करवा दूंगा। वर्किंग 7 जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है, मैं यहाँ ओपन भी कर दूंगा आपके सामने। कॉस्ट अगर आ गई उसकी लिख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे आपने पार्ट ए करवाने देना है। 17 नंबर का ये पार्ट है जिसमें सिर्फ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम बनानी है। ये सारे वो बच्चे बैठे हैं जिनको मैंने 82 पार्ट सी जो सरदनान वाला अपलोड किया था उन्होंने लिया हुआ है और क्लास में। कोई ऐसा भी है जिसने ऐसा ना किया हो? कोई ऐसा है तो आज मारा गया है। ठीक है जी, सवाल को देखते हैं। हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है जी। फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रिकॉर्ड्स ऑफ सुनहरी लिमिटेड, सिल्वर को क्या कहते हैं? चांदी लिमिटेड, और पित्तल कहते हैं इसको। चलें जो भी है, 30 जून की इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट है अगर एसोसिएट है, ये देख लें ज़रा एक दफ़ा। बीएल इन्वेस्टी है, यानी जिसमें इन्वेस्टमेंट की गई है 35%, इसका मतलब बीएल एसोसिएट। उसके बाद एसएल में होल्डिंग कितनी परसेंटेज है जीएल की? 70%, तो ये हमारी सब्सिडरी है। डन हो गया। चलें, अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम एसोसिएट का काटा वाटा कर देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं काटना आपने, मैंने प्रॉफिट तो बहरहाल निकालना होगा, ज़रा ध्यान करना। ठीक है, अच्छा बच्चों के आने तक एक और काम भी हो सकता है, लेकिन हाँ वही कर लेते हैं, शायद कुछ और बच्चे आ भी जाएं। आप ख़वातीनों हजरात ने जो स्टेप्स लिखे थे, वो स्टेप्स जो सरदनान वाले लेक्चर के अंदर थे, वो मैंने एक बच्चे से लिए थे, लेकिन फिर वो भूल गया। ज़रा दिखाना वो स्टेप्स कहाँ लिखे हुए हैं, चेक भी हो जाए। ये चीज़ मेरे अजीज़, ये वो सवाल है जिसको हम PNL OCI समेत करने के लिए जिन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, यानी आइंदा हम ऐसा ही किया करेंगे, हमारे सवाल ऐसे ही चलेंगे। OCI भी नॉर्मली सवाल के अंदर होता ही है। ठीक है, तो मैं यही वाले स्टेप्स लिखता हूँ ताकि आपको उससे फ़ायदा हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप क्या था जी? स्टेप 1 क्या करेंगे जी? इनकम स्टेटमेंट का सवाल है, स्टेप 1 क्या करेंगे? P+S ऑन फेस ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। वो जो हम करते हैं P+S सारी चीज़ें जो करते जाएंगे, यानी इसको तो हमने काट डाला और ये क्या करते होते थे? दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। तो स्टेप 1 क्या है? सारी इनकम स्टेटमेंट को उठाकर आपने उधर पोस्ट करना है। MFA के लिए मैंने बच्चा खड़ा कर दिया हुआ है, जैसे ही सर क्लास में जाएंगे आपने यहाँ से उठ जाना है। ठीक है, हाँ इंशाल्लाह तब तक मोस्टली सवाल ये हो चुका होगा। 15-20 मिनट होते हैं, काफ़ी हैं। ओके, अच्छा जी, तो कहाँ थे हम? हाँ, तो स्टेप 1 क्या करेंगे जी? P+S ऑन फेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट करेंगे। यहाँ पे हम भी लिख लेना ताकि आइंदा फिर यूज़ कर लिया करें। स्टेप 2, ओपन वर्किंग 5, 5.1, 5.2, 5.3। ओपन वर्किंग 1, वर्किंग 1, चलो 5 कर लो। 5 वर्किंग 1 भी करते हैं वैसे बाय द वे, लेकिन चलो वो अलग बता दूंगा। वर्किंग 5, 5.1, 5 में क्या आता है? एस प्रॉफिट। 5.1 में ए प्रॉफिट, 5.2 में SOCI और 5.3 में AOCI। देखा ना, आप लेक्चर को लेकर दो दफा सवाल करके कितनी आसानी हो रही है आपको। अब सवाल समझेंगे ना कि इस मुसीबत में पड़े होंगे। ठीक है ना जी। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है जी? क्वेश्चन की एडजस्टमेंट जो उस सवाल में नहीं थी, जो सवाल में नहीं थी इस सवाल में होंगी, वो एडजस्टमेंट्स पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट्स ऑफ क्वेश्चन। बेटा आपने भी वो लेक्चर लिया हुआ है? कितनी दफ़ा सवाल किया हुआ है? 3 दफ़ा। वेरी गुड, शाबाश, कितने अच्छे बच्चे। पढ़ने वाले ही आए हुए हैं, जाहिर सी बात है, एक्स्ट्रा कौन पढ़ता है वैसे जी। तो एडजस्टमेंट्स ऑफ क्वेश्चन। अच्छा जी, उसके बाद जब क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स पोस्ट हो गई, अगला काम क्या किया था आपने? एट्रीब्यूशन तो बाद में करते हैं, जब पैट निकल आए, OCI निकल आए, टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम निकल आए, एट्रीब्यूशन की तो जरूरत बाद में पड़ती है। इसका मतलब पहले हमें एसोसिएट को क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि एसोसिएट जाया करता है फेस पर एक लाइन आइटम लेकर। PBT से ऊपर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, और OCI के टोटल से ऊपर शेयर ऑफ OCI फ्रॉम एसोसिएट। तो ये क्लोज करेंगे तो हमारे प्रॉफिट्स क्लोज होंगे, फिर एट्रीब्यूशन की बारी आएगी। ठीक है, तो स्टेप 4 कंप्लीट वर्किंग 5.1 और 5.3, ये एसोसिएट वाली।
ये तो करंट भी मार दी क्लास। अच्छा नेक्स्ट, अब जब ये काम हो गया अब हमें एट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। अच्छा कंप्लीट वर्किंग 5.1 5.2 आगे भाई ने लिखा हुआ 5.3 कौन सी जी, ए वाली वर्किंग्स जो है, ए वाली मैं दोनों में लिख देता हूँ, भाई ने एक में लिखा हुआ है, ठीक है। एंड पोस्ट ऑन फेस, सही कह रहे हैं, ठीक है। बल्कि मैं यूँ कहूँगा एंड कंप्लीट द फेस, ज़्यादा बेहतर है। पोस्ट ऑन फेस नहीं, कंप्लीट कर दो फेस को, थोड़ा ऐड कर लो और कंप्लीट कर लो फेस को, सिर्फ फेस पे पोस्ट ना करो, पूरा फेस कंप्लीट कर लो, प्रॉफिट्स निकाल डालो, ठीक है। एंड कंप्लीट द फेस। और स्टेप 5, अब आपकी बारी आती है कंप्लीशन की। अब आप क्योंकि प्रॉफिट्स निकाल चुके, टीसीआई निकाल चुके, अब इसकी एट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ी तो हमें 5 और 5.1 की 5.2 की जरूरत पड़ेगी। तो कंप्लीट वर्किंग 5 और वर्किंग 5 और 5.2, ये कौन सी है जी, एस वाली। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एट्रीब्यूशन कर दें जी, ठीक है जी, लें जी, बहुत अच्छे। तो एट्रीब्यूशंस, और भाई ने ऐसे तीर लगाया हुआ है पैट। वैसे मैंने वो लेक्चर लिया था, उसमें से रेलेवेंट लेक्चर में से कहाँ से बात शुरू हुई, कहाँ पे रोकनी है, वो कटिंग करवाई थी, और साथ ही मैंने लेक्चर ले भी लिया था ताकि मैं आप लोगों को उसी हिसाब से लेकर चलूँ ना। वरना अगर वहाँ पे डिफरेंट तरीके से बात होती, यहाँ पे डिफरेंट, तो फिर वो आपके 36 मिनट ज़ाया चले जाते और मुझे तो फिर भी पढ़ाना पड़ता, ठीक है। बहरहाल ऐसे तो नहीं याद रहता जैसे आपने नोट किया था, ज़बरदस्त हो गया, जज़ाकल्लाह भाई, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बच्चे भी पूरे हो गए। ये स्टेप्स हैं इनकम स्टेटमेंट का सवाल सॉल्व करने के, ये स्टेप्स हैं इनकम स्टेटमेंट 82 पार्ट सी सरदान का अपलोड किया था, उसके अंदर ओसीआई पहली बार आया था, उसकी एट्रीब्यूशन सिखाई थी, 3 बार आपसे सवाल भी करवाया मैंने, अभी भी मेरी तसल्ली नहीं हो रही, खुद नहीं ना करवाया इसलिए डर लग रहा है। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, ठीक है जल्दी कर ले भाई, इतना टाइम नहीं है। चलें जी। अच्छा जी, हम ये बात कर रहे थे, पास्ट पेपर 1 हमने शुरू किया है, PSA नीचे शेयर होल्डिंग दी हुई थी, हमने डिसाइड कर लिया। इनकम स्टेटमेंट का सवाल करना है या बैलेंस शीट का करना है, हमने सबसे पहले क्या करना होता है, एसोसिएट को पकड़ के उड़ा के रख देते हैं, ठीक है जी। तो इसको उड़ा के रख दें, इसको ज़रा माफ़ करना फिलहाल, इसको भी माफ़ कर देना, ठीक है। ये रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, इसको, ये बैलेंस शीट के लिए ज़रूरी होती हैं। देखेंगे ये मेरे ख्याल में तो आपकी वो जो बी रिक्वायरमेंट है ये उसमें ज़रूरत पड़ेगी, वो बी रिक्वायरमेंट में आज करवा नहीं रहा। अब सबसे पहले तो मुझे आप निकलवा दें पैट, यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा सवाल मैं बोर्ड पे करूँगा, ठीक है, लेकिन आपने ये वाली वर्किंग्स को नोट करते रहना है और बोर्ड की एंड पे पिक्चर ले लेनी है फिर, ठीक है ना, ज़्यादा नोटिंग की तरफ नहीं आना, हाँ ये वाली वर्किंग साथ साथ नोट करते रहिएगा समझ कर। अच्छा जी, इधर देखें, GL यानी पेरेंट, इसकी सेल्स हैं, कैलकुलेटर हाथ में रखें बस, सेल लेस कॉस्ट, डायरेक्ट लिखना है हमने, ठीक है ना, लेस कॉस्ट ऑफ सेल लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस अदर इनकम लेस, बस इससे ऊपर पैड तो नहीं ना जाता, ठीक है, बोलो 400। ये क्या आ गया जी हमारे पास, पेरेंट का पैट। ये समझ आया कैसे आया, ये सारी इनकम्स एक्सपेंसेस नेट की हैं। SL सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस एड अदर इनकम लेस फाइनेंस कॉस्ट 500। अच्छा इसका भी प्रॉफिट तो हमें चाहिए होता है ना, ऐसे तो ना करो ना, प्रॉफिट तो चाहिए होता है ना, बोलो, तो प्रॉफिट निकाल दो, ठीक है जी। 1000 माइनस 590 माइनस 288 प्लस 50 माइनस 35, पता है क्यों निकाला है, प्रॉफिट को ही लेके जाना होता है ना ए प्रॉफिट के अंदर, तो वो चाहिए तो सही था जी, बोलो 137। चलो अब स्टेप 1 क्या है जी, स्टेप 1 क्या है, ये तो देखो ना, ये यहां से ऊपर सारी P&L की कहानी है, नीचे तो बैलेंस शीट के आइटम्स आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह, ठीक है ना। तो इससे ऊपर अब हमारे पास सिर्फ OCI का एक आइटम रह गया है। लेकिन आपने उस सवाल के अंदर देखा था, जो कि आइंदा भी ऐसा ही हुआ करेगा, अगर हुआ करेगा तो एक लाइन सवाल में लिखी हुई है, लाइन लब लेन दो, P&A, देख लो ऊपर यही है, P&A, काट के भी P और A कर दिया करो अगर मुश्किल लगता है आपको पर्चे में तो, ठीक है। P&A follows revaluation model whereas SL follows
कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपीई। अब आपको पता होना चाहिए, उस लेक्चर में वैसे बात हुई होनी चाहिए, अब मुझे याद नहीं आ रहा। बहरहाल वैसे एक रूल है, वैसे भी आपको बताई हुई है ये बात, कि जो पेरेंट की अकाउंटिंग पॉलिसी होती है वही असल में ग्रुप की होती है। तो अगर पेरेंट कॉस्ट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो फिर सब्सिडरी एसोसिएट अगर इंडिविजुअल के अंदर सेपरेट के अंदर कॉस्ट पे चल भी रहे हैं तो हम उनको उठाकर लाएंगे रिवैल्यूएशन मॉडल। ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो पेरेंट की पॉलिसी के मुताबिक बनती हैं, यानी कंसोलिडेशन में हम फेयर वैल्यू मॉडल पर इसको भी, यानी रिवैल्यूएशन मॉडल पर एस को भी कहेंगे कि तुम आओ कंसोलिडेशन के लिए, सेपरेट को नहीं छेड़ रहे, ठीक है। अब वो कह रहा है एसएल फॉलोज कॉस्ट मॉडल, इफ एसएल हैड अडॉप्टेड रिवैल्यूएशन मॉडल एसएल वुड हैव रिकॉर्डेड अ रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ 35 फॉर द ईयर 30 जून 19। मुझे याद आ गया वो सवाल, इसमें इस तरह से हुआ था कि आपने वो नीचे लाइन सर ने रिमूव की थी और यहां पर लिखा था कितना, इसको मैं जरा लाल रंग से लिख देता हूं, ये हमने जबरदस्ती लिखा है। ये जबरदस्ती क्यों लिखा है? क्योंकि पेरेंट की पॉलिसी रिवैल्यूएशन मॉडल है, तो ग्रुप की सारी कंपनीज की पॉलिसी अगर नहीं भी है तो कंसोलिडेशन करते हुए सेम कर लेंगे। डन हो गया। अब स्टेप 1 फेस इस समेत, ठीक है, इस समेत, और उसके बाद स्टेप 2 में वर्किंग, बोलो 5.1 5.2 5.1 सॉरी 5.1 5.2 5.3 5.4। बात समझ आ रही है? चलो तरतीब से चलते हैं। अब सबसे पहले क्या कर लें, आसान काम कर लें, स्टेप 1 कर लें। ये मार्कर्स अभी रखें भाई जी। ये अच्छा जी, ले जी, पीएनएल के अंदर सेल्स बताएं जी। P प्लस एस करनी है, ये तो वैसे ही कोई नहीं नजर आ रहा, कटा हुआ है जी। 2500 जमा 2050, 2500 जमा 2050, इतना छोटा बोर्ड, उधर से शुरू, उधर वर्किंग्स करनी है। चलो अल्लाह खैर करेगा। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सेल 1550 जमा 1150, कॉस्ट ऑफ सेल्स 1550 जमा 1150। ये मुफ्त के नंबर है, ये नंबर मिल रहे हैं ऑलरेडी, आपको मिल रहे हैं ये नंबर। नेक्स्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जीपी के बाद आते हैं 810 और, तो यहां पे आ जाएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट। फिर कौन से एक्सपेंसेस? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ उन्होंने जी, 810 520। ऐसे नहीं लेट आने से फायदा होना। नेक्स्ट अदर इनकम 350 प्लस 180, अदर इनकम 350 प्लस 180। नेक्स्ट फाइनेंस कॉस्ट 90 प्लस 60, फाइनेंस कॉस्ट 90 प्लस 60। इसके बाद आएगा पीबीटी से ऊपर एक लाइन छोड़कर, टैक्स है अलग से? नहीं है, तो बस यहां पर पैट ही लिख देता हूं मैं। क्या ख्याल है, जगह भी जरा कम है, ठीक है। उसके बाद क्या आया करता है जी, इसके बाद ऐड करते हैं हम ओसीआई, मैं जरा ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। तो ओसीआई के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, और रीवैल्यूएशन सरप्लस भी पेरेंट प्लस पी प्लस एस 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 35 है, ओके सॉरी 60 प्लस। स्टेप 1 पी प्लस एस ऑन फेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। देख लो यही स्टेप, इधर ओपन ना कर लें साथ साथ, यहीं पे लिखा है, लेकिन फिर भी सवाल से हटना जरा मुनासिब नहीं लगता बंदे को, ये ऐसे सामने हो जी। P प्लस एस कर दिया हमने ऑन फेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट, डन जी। अच्छा, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप क्या है? वर्किंग 5 खोलो, 5.1 खोलो, 5.2 खोलो, 5.3। वर्किंग 5 एस प्रॉफिट, 5.1 ए प्रॉफिट, 5.2 एस ओसीआई, 5.3 ए ओसीआई। ऐसा ही किया था। चलो ये लिख ना लें, ये 500 जाना है वर्किंग 5 में, ये 5.1 में, ये तो रूटीन में जाते थे, ये नई चीज़ आई थी 5.2 में, और ये 5.3। ठीक है जी, शुरू करें काम। चलो जी, एस प्रॉफिट, यार इसको थोड़ा सा ना हम स्मार्ट कर सकते हैं, ऐसे ही फैले हुए हैं ये लोग जी। चलो इधर आ जाओ, 5.1 5.2 जगह खुली हो जाएगी, और 5.3। ठीक है जी। ए प्यारा भाई आ जाओ भाई, ज़रा थोड़ा सा इधर आ जाओ, जज़ाकल्लाह।
सर पागल हो गए आपस में, आप खुद से बातें करी जा रहे हैं, है ना? हाँ यस सर जी। वर्किंग 5 ओपन करें एस प्रॉफिट, 5.1 ओपन करें ए प्रॉफिट्स, 5.2 ओपन करें एस ओ सी आई और 5.3 ओपन करें ए ओ सी आई। ये तो आना ही है, इधर पहले लिख लें। अब एस प्रॉफिट में एस प्रॉफिट आता है, ए प्रॉफिट में, एक मिनट, ए प्रॉफिट आता है, एस में एस ओ सी आई में एस का ओ सी आई आ जाएगा और ए के अंदर ए का ओ सी आई। अगली बात, अगर ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन हो तो आपको पता है इन प्रॉफिट्स पे भी बटा लगता है, और प्रॉफिट से बटा लगने के बाद ये दोनों ऐसे हैं कि इन पे अपनी रेलेवेंट परसेंटेज भी लगती है। अब पहले ये देखेंगे ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन तो नहीं है, क्योंकि अगर ड्यूरिंग द ईयर हुई तो इन सब पे तलवार पड़ेगी जिसको ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर किया होगा। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हम किस साल में खड़े हैं जी? 19 में, ये 17 में और ये 18 में। ये भी साल के पहले दिन है, 30 में 19 पे खड़े हैं ना, ये साल का पहला दिन, ये पिछले साल का पहला दिन। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बटा नहीं लगना। अब उठाना है और उठाकर इन फिगर्स को जी 500, तरतीब भी यही है, 500, 137, 35 और 20। एक मिनट में लिखने देना, 500, उसके बाद ये क्या हुआ, इधर क्यों आया? इस पे परसेंटेज अब लगेगी वो वाली जो हमारी शेयर होल्डिंग है, ठीक है? फिर 35 और 20, ठीक है जी। किस पर, कितने परसेंट? 35। लो जी 35 और 35। लो जी स्टेप 2 हमारा डन। हमने ओपन कर ली हैं वर्किंग 5.1। बताओ इसका आंसर। नहीं अब रहने दो, और 7। चलें जी शुरू करें अब अगला काम। लें जी 2 स्टेप्स हो गए। वैसे कोई अभी पॉइंट आया नहीं जिसको करना थे, बहुत ही क्लोज है। क्या ख्याल है? अगर सबकी मुत्तफिका राय हो तो फिर ऐसे ही चलना है। अब फिर राउंडिंग पे ही चलेंगे, छोड़ो बस पॉइंट 48, ठीक है ना? सही है, खुला के खेलो। अच्छा जी लें जी, ये सारा काम तो गया हो। फेस हमने P+S कर दिया, उसके बाद हमने वर्किंग 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ओपन कर ली। उसके बाद अब क्या करना है सोच के बताओ, स्टेप्स तो लिखे पड़े हैं। एडजस्टमेंट्स ऑफ क्वेश्चन अब पोस्ट करनी है जो उस दिन नहीं थी और फिर आप यहां से आगे चल पड़े थे, ठीक है ना? चले अब सवाल शुरू करते हैं। ये भी पकड़ ही लें यार, ये 3 चीजें पड़ी हैं, जहां जाना है इनको ले जाएं। इन्वेस्टमेंट इन एसएल, एसएल कौन है? हमारा सब्सिडरी एट कॉस्ट। तो इन्वेस्टमेंट इन एसएल आ रहा है, तो वर्किंग नंबर 1 के अंदर इसको लेकर जाने लगे थे, लेकिन आपने शायद सवाल पहले पढ़ लिया है। सवाल पढ़ा है और उसमें उसने कहा है फॉलोइंग कंसिडरेशंस का मसला है, उसके अंदर कुछ पड़ा है। ओहो गड़बड़ होगी, ठीक है। तो एडजस्टमेंट अकाउंट में बिल्कुल जानी है इन्वेस्टमेंट इन एस, लेकिन इसको हम जरा ठीक ठाक करके लेके जाएंगे। वर्किंग 1.1 जी एज पर क्वेश्चन लिख लो, कितना? 1400, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट इन BL एसोसिएट है एट कॉस्ट। ये मैं आज करवा नहीं रहा, लेकिन चलो यहां पर मैं ओपन कर लेता हूं। ये कल क्लास में जब तक बच्चे लेट आएंगे हम ये कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? जो नॉर्मल क्लास होगी, ओके? तो ये वर्किंग नंबर 7, ये पार्ट B है। ये मैं आज नहीं छेड़ रहा क्योंकि मेरा इरादा यही है कि 3 बजे तक इस सवाल को क्लोज कर दें, ओके? तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वर्किंग 7 जो हम करते थे, पर्चे में वर्किंग 7 ना लिखना है, तो रिक्वायरमेंट है, मैं तो आपको याद करवाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, तो इसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट आती है, कितनी है जी? 2500। सारा डाटा तो लिख लेना। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, ये कहाँ जाती हैं? वर्किंग 3, ये वर्किंग 2। ना मैं वर्किंग 3 बना रहा हूँ जी, ना मैं वर्किंग 2 बना रहा हूँ। मैंने आपको कहा था, याद करें, पीएनएल का सवाल करते हुए पहली 4 में से सिर्फ वर्किंग 1 की ज़रूरत होती है कि उसमें से नेगेटिव गुडविल ना निकल आए, या इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल होनी हो तो गुडविल निकल कर इम्पेयरमेंट ना हो, ठीक है ना? तो इसलिए वर्किंग 1 जरूरी है। 2, 3, 4 हम सिर्फ बैलेंस शीट के सवाल में बनाते हैं, तो ये तो मैं नहीं बना रहा, ये भी मैं नहीं बना रहा। ये कहाँ जाता है?
लेकिन क्योंकि कल करना है तो जो काम यहां तक पढ़ लिया उससे आगे ही ताकि मैं पढ़ूं कल, तो यहां पर हम क्या लिया करते थे, पोस्ट आर ई। तो पोस्ट आर ई के अंदर क्लोजिंग माइनस प्री करते हैं ना, इनटू परसेंटेज, तो क्लोजिंग हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कल क्या होगा इस एडजस्टमेंट का। ओके चले, ये अब इंशाल्लाह हम पार्ट बी कब करेंगे जी, कल। ओके डन। चलो अब आते हैं जनाब, हम एडजस्टमेंट ऑफ क्वेश्चन की बात हुई थी, तो डिटेल ऑफ जीएल्स इन्वेस्टमेंट, यकम जनवरी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज, इन्वेस्टी कौन है जिसको नाम बता दिया, शेयर कैपिटल रुपीस के अंदर गिवन है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स निकल सकते हैं, लेकिन ये शेयर कैपिटल ऑफ इन्वेस्टी है या जो हमने खरीदे हैं वो है, यानी कि बीएल के टोटल शेयर्स 500 है, 500 मिलियन है, यानी 5000 मिलियन का शेयर कैपिटल है, और अगर हर शेयर 10 रुपए का है तो 500 मिलियन शेयर्स है, जिसमें से हमने 35% खरीदे हुए। इसके 600 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स 600 मिलियन शेयर्स हैं, और हमने उसमें से 30% हमारे नहीं है, वो इमरान खान के। ओके आगे क्या गिवन है, ओह रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ इन्वेस्टी, ये मैंने शायद बताया था, अच्छा इस सवाल में नहीं अगले में बताया था, है ना, सेम टू सेम नहीं गिवन, ये देखो ऐसे ही गिवन था, रिटेन्ड अर्निंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा था ये प्री गिवन है, बिल्कुल ऐसे यहां पर भी प्री गिवन है। चलो डाटा तो पूरा कर लें, तो इस प्री ने कहां जाना है, वर्किंग, ये कौन सा है, सॉरी वर्किंग 7, अच्छा जितना हो रहा है वैसे पढ़ते जाऊं, वो तो कर दूं ना, कल भी तो करना ही है, माइनस प्री कितना है 1800। ओके सही है, कर देना बाद में 35%। नेक्स्ट, इसने कहां जाना होता है, वर्किंग 1 तो मैं वर्किंग 1 में या 2 में, वर्किंग 1 में या वर्किंग 2 में, वो मैं बना नहीं रहा, ठीक है, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत, लो जी पॉइंट 1 भी हो गया, मुझे पॉइंट 1 की, अब इसके अलावा और कोई ज़रूरत नहीं है कि कहीं एनसीआई के शेयर्स निकालने पड़ जाएं, तो इसके अलावा मुझे अब फिलहाल इसकी कोई पड़ गई तो देख लेंगे, सवाल मैंने पढ़ा दिया यहाँ से आगे, ठीक है। अब इतनू सारा सवाल रह गया, ऐसे ही होगा, आपको सारी एडजस्टमेंट्स आती हैं, बल्कि कुछ बीच में नज़र भी आएंगी कि हुई पड़ी हैं। नंबर 2, ले जी काम शुरू हो गया अब। अच्छा अब एक कोशिश मैंने और भी करनी है, पहले मैं सवाल को जैसे पर्चे में आपने टैकल करना है, मैं एडजस्टमेंट पढ़ के यहाँ डायरेक्ट करवाऊंगा, पर्चे में तो नहीं ना एंट्रीज करते रहना, एंट्रीज तो नहीं मांगी होती, फिर अगर आपको ज़रूरत महसूस होगी साथ एंट्री लिख भी दूंगा, ठीक है, सही है, पहले एंट्री करूंगा, पहले पोस्टिंग जैसे पर्चे में करना है वो सिखाऊंगा। असल में इन शाम वाली क्लासों में जो रोज़ाना पौना घंटा हम मिलेंगे, कुछ भी नहीं करना हमने नया, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, ये पूरा सवाल सॉल्व करना, ये कल एक पूरा सवाल सॉल्व करेंगे, इस तरह से पर्चे में कैसे सवाल करना है तेज़ी से वो करना आ जाएगा, और फिर सवाल भी सारे डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, पॉइंट 2 में क्या कहता है जी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसएल, 1400 की बात हो रही है, ये 1400 की बात हो रही है, ठीक है, क्या हुआ इसको, इंक्लूड्स प्रोफेशनल फीस, हाँ जी, ओ भाई ये तो इसमें नहीं शामिल होनी चाहिए थी, इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ एसएल, ये क्या करो निकाल दो। अब इधर देखो ये इसमें शामिल है, इसको निकालो, इन्वेस्टमेंट से निकालो, कितना 20, इन्वेस्टमेंट से निकालो, और यार लाल मार्कर ही नहीं है, ये गलती हुई पड़ी है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट से इसको निकालो, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, और एक्सपेंस में डाल दो +20, ठीक है। अच्छा पीएनएल का सवाल करते हुए हर एडजस्टमेंट को पहले फेस के हिसाब से देखकर वर्किंग 5 के हिसाब से देखना है। अब फेस के हिसाब से देख लिया, हिट वर्किंग 5, क्यों, ये सीआरई टाइप एडजस्टमेंट है, वर्किंग 7 वाली याद करो, सारी पेज 27 वाली सारी एडजस्टमेंट किसको हिट करती हैं, सीआर। ये किसने प्रोफेशनल एक्सपेंस, प्रोफेशनल फीस किसने चार्ज, किसको पड़ी थी, जो खरीदने गया था पेरेंट, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है वर्किंग 5 से। डन हो गया, ऐसे आपने सवाल में करना है। वैसे अगर आपने देखना है तो इसकी एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री मैंने क्या की है, एक्सपेंस डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। आप लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, इससे बचाया करो टाइम को, डायरेक्ट हो गया ना काम। डन, चलें आगे। लो जी आपकी फेवरेट एडजस्टमेंट आ गई। एसएल कौन है, सब्सिडरी ही है। ओ, फॉलोइंग कंसीडरेशंस रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ एसएल्स शेयर्स आर स्टिल अनरिकॉर्डेड। ये रिकॉर्ड व्हाट नॉट रिकॉर्डेड, व्हाट नॉट रिकॉर्डेड, इश्यूएंस ऑफ 175 मिलियन शेयर्स ऑफ जीएल। अगेन मेरा दिल क्या चाह रहा है, मैं ये डायरेक्ट करने की कोशिश करूं,
फिर एंट्री भी कर दूंगा आपके लिए पर्चे में। भाई कितने मिलियन, सब कुछ निकाल के 175 मिलियन शेयर्स उसने जीएल ने अपने इशू किए हैं। अब हमें क्या चाहिए, एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू। किसके शेयर की, पेरेंट के शेयर की। समझ आ रही है? अगर आप रोज होमवर्क कर रहे हैं, आपको ये सवाल आपका ऐसे मलाई की तरह गुजर जाना। अगर आप रोजाना होमवर्क कर रहे हैं, पीएनएल का सवाल बहुत आसान लगेगा, हर एडजस्टमेंट इजी लगेगी, सारी एडजस्टमेंट्स की हुई हैं। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको ये नाको चाहिए, लोहे का चना साबित होगा जी। तो इश्यूएंस ऑफ 178 साद रफीक हैं, 175 मिलियन शेयर्स पी के हैं। पी के शेयर की फेयर वैल्यू एक्विजिशन डेट की उठानी है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मार्केट प्राइस ऑफ पी एंड एस। इसको क्या करना है, फिलहाल तो मुझे ये चाहिए 20, तो 175 इंटू 20, इसकी एंट्री दिमाग में करो। इन्वेस्टमेंट डेबिट फुल अमाउंट से, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर कैपिटल, अब वो फेस वैल्यू कहीं पे मिल जाए, ये शेयर कैपिटल क्रेडिट 10 रुपए के हिसाब से और बाकी 10 रुपए शेयर प्रीमियम में जाने हैं। लेकिन मुझे इस वक्त सिर्फ क्या करना है, इन्वेस्टमेंट। अच्छा इसके साथ लिखा नहीं आपने, ये क्या है, ये एक्सपेंस था, बस प्रोफेशनल फी लिख दो, एक्सपेंस लिख दो, ठीक है, डन हो गया। अब इन्वेस्टमेंट, अच्छा ये क्या है, ये रिकॉर्डेड था, अगर अलग करना चाहो तो ये क्या आ गया, जरूरत नहीं है वैसे पर्चे के अंदर, लेकिन यूं कह सकते हैं कि ये रिकॉर्डेड था। अब वो लेकर आए हैं हम मार्केट में एडजस्टमेंट जो रिकॉर्डेड नहीं है। तो पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट, हम क्या कहेंगे, शेयर्स ऑफ पी, शेयर्स ऑफ पी। अब कितने शेयर्स पी ने इशू किए, हम यूं कहते थे ना कि ये क्या है, ये क्या है, कैश। ले लो भाई कैश, ये कैश ले लें, ये कैश ले लें। सर निकल गए, पॉज करें, पॉज करें जी। हमने कहा उसको कैश ले लो, ठीक है। और अब हम क्या कह रहे हैं, शेयर्स ले लो। कितने मिलियन शेयर्स दिए जी, और हर शेयर इस दिन 175, और हर शेयर इस दिन 20 रुपीज का, तो टोटल। अब ये देखो, इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, क्रेडिट। मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा, वरना ये अनरिकॉर्डेड थे। मेरा शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम भी पेरेंट वाला ब्रैकेट में आता, जो फेस पे आया करता था। ओके, ये हमने क्या कहा, शेयर्स ले लें भाई, शेयर्स ले लें। और भी कुछ अनरिकॉर्डेड है, और भी कुछ। ओ कैश पेमेंट ऑफ 1000 आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर। अब जबानी कलामी काम चल रहा है सारा, अभी ये सारी एंट्रीज कर देता हूं, लेकिन फिलहाल पर्चे में कैसे डील करना है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होती थी, इन्वेस्टमेंट डेबिट, पेबल क्रेडिट, और प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या कहा जी, पेबल। कितना पेबल है, 1000, कितने साल बाद, 3 साल बाद। अब कहीं ना कहीं कोई डिस्काउंट रेट लबो। ये एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज 12%, तो 1.12 रेज़ टू पावर -3, कितना, 700। ये क्या है जी, थोड़ा सा कैश 3 साल बाद ले लेना, डेफर्ड कंसीडरेशन इसको कहते हैं। ये समझ आ रही है किसकी बात हो रही है, ये ऐसे चल रहा है। ओके सही है, लो जी। अच्छा अब इसके साथ एक और एंट्री भी हुआ करती थी, अगर आपको याद हो तो। हाँ, लेकिन वो इंटरेस्ट की एंट्री आफ्टर एक्विजिशन है। उसकी एंट्री होती थी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, ठीक है। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट तो फाइनल हो गई। बताओ जी, 5592, ये 5592। देखो आप हर सवाल में आपको नजर आ रहा है, ये मैंने कहा था, ठीक है ना जी। 5592 वर्किंग नंबर 1.1, ठीक हो गया। अब अगली एंट्री भी मैं ज़बानी कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद फिर सारी एंट्रीज वहां पोस्ट करता हूं, जो टाइम का ज़िया आपने करना है पर्चे में, कोशिश कर रहा हूं कि ना करें, ठीक है। अब एंड पे जाकर हम इसकी एंट्री करते थे, ये पेबल को ग्रो कराते थे, साल के एंड पे एंट्री करते थे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। अब बैलेंस शीट का सवाल नहीं, इनकम स्टेटमेंट का है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस सीआरई में नहीं हिट करना, कहां पे, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। लेकिन उसके लिए अब छोटी सी वर्किंग में यहां पे ओपन कर रहा हूं, वर्किंग नंबर 1.2 रहने दे, 8 कर लेते हैं, 8 9 10 करते जाएंगे, ठीक है। 8 9 10 जी। इधर देखो, कोई जरूरत नहीं है कि क्या निकाल रहे हैं ये बताएं, पता है ना आपको, ठीक है। अब क्या फिगर है, 700, इधर हमने लिखा 712। इंटरेस्ट रेट 12%, आंसर ये 85 पकड़ो,
ये 85 की एंट्री करो। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, ये दोनों लाल कैसे आ गए? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, कितने से? देखो ना, अगर ये पेएबल रिकॉर्ड नहीं किया तो ये एक्सपेंस किसने रिकॉर्ड किया होगा? ठीक है, तो बोलो 85 से इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। पेएबल बैलेंस शीट में होता है, वो हम बना नहीं रहे। ठीक है, तो ये काम हमने डायरेक्ट किया सारा। अच्छा, आखिरी बात भाई सुनते जाना। हिट वर्किंग 5, हिट वर्किंग 5, इस एडजस्टमेंट से वर्किंग 5 को हिट करें? नहीं करना, क्योंकि ये सीआरई टाइप एडजस्टमेंट है। ठीक है, अब यही सारा काम एंट्रीज करके हमने करना था, तो वो कैसे करना था वो भी देख लें। वैसे जरूरत तो नहीं है कि है जरूरत। इसकी एंट्री हमने क्या करनी थी? इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। 175 इंटू 20 कितना बनता है? 3500, और 175 इंटू 10 1750, और 1750। टाइम ज़ाया कर रहा हूँ अब आपका, ये पर्चे में जो आपने करना है। उसके बाद इसकी एंट्री क्या की हमने? इन्वेस्टमेंट डेबिट, प्रेजेंट वैल्यू निकाली 712, और फिर ईयर एंड पे हम एंट्री करते थे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेएबल। पेएबल इंटरेस्ट पेएबल नहीं, पूरा पेएबल ही ग्रो करवाते थे, और वो किससे करवाया हमने? 84.5। और अगर बैलेंस शीट का सवाल होता था तो इसी इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम कहाँ एंटर करते थे? सीआरई के अंदर। ये वर्किंग 5 को हिट करने वाली एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये टाइम अगर आप ज़ाया करें तो ऐसे करें, ओके, और अगर ना करें तो अच्छी बात है, डायरेक्ट पोस्टिंग करें। हमने डायरेक्ट पोस्टिंग की है ये चारों की, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। को मसला है तो बताएं। ये एडजस्टमेंट 1 और 2 आपके सामने। तो पेपर में ऐसे नहीं करना, फंसो तो फिर ऐसे करो, पेपर में ये काम करना। 85 क्या है भाई? हम क्यों बताएं एग्जामिनर तुम्हें? क्या तुम्हें नहीं पता 85 क्या? निकाल दिया ना बस। ओके, चलें आगे। नहीं, सही बात है, ऐसे ही करना है। चलें जी, कोई मसला है तो बताएं, बस सवाल फिर आगे खत्म है। एट द डेट, क्योंकि देखें ये आपने कई बार की हुई है, ये आपने सुबह वाली क्लास में की है एडजस्टमेंट। ठीक है, आगे आपस की सेल परचेज, लोन है, और अगला पॉइंट तो वैसे ही हम कर चुके हैं, एनसीए को फेयर वैल्यू पे लेंगे। इतना सा सवाल है, तो क्या निकला सवाल में से? सवाल के नंबर देखो 17। ये बात नहीं है कि इसमें से निकला कुछ नहीं, इसके पीछे पूरे 20-22 दिन से भी ज़्यादा की मेहनत है। आप कर रहे थे मेहनत, रोज़ का काम रोज़ कर रहे थे, तो आपको मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। भी देख लें, इसको देखें। एन इंटरनली डिवेलप्ड सॉफ्टवेयर बाय एसएल विच हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 150 मिलियन। ठीक है जी। द कॉस्ट वॉज 120, कॉस्ट ऑफ 120 इनकर्ड बाय एसएल ऑन डेवलपमेंट। ओह, हैड बीन एक्सपेंस्ड कहाँ से आ गया? एसएल के पास पड़ा है, कहाँ से आ गया बेटा? ये इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है, या इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, या इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट है, या मास्टर्ड है? क्या है? सॉफ्टवेयर तो घर पे बैठ के बनाते ही थे हम अपने। और बोलो, रिसर्च डेवलपमेंट उसी की तो थी, अच्छी डेवलपमेंट बुरी डेवलपमेंट तो ठीक है, कैपिटलाइज होना चाहिए था। लेकिन अगली बात आपने पढ़ी नहीं, उससे पहले आपने डंकी दे दी। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 120 इनकर्ड बाय एसएल ऑन डेवलपमेंट हैड बीन। क्यों क्यों क्यों? सिंस द सॉफ्टवेयर डिड नॉट। अच्छा, बुरी डेवलपमेंट थी। अब इसकी कैरिंग अमाउंट क्या है? कैरिंग अमाउंट क्या है? कैरिंग अमाउंट 0, फेयर वैल्यू 150। यहां पर बच्चों ने पर्चे में क्या गलती की होगी? 30 का गेन बुक किया होगा, जबकि गेन है पूरे 1.5 का, क्योंकि जो इंटरनली जनरेटेड सॉफ्टवेयर जिस पे डेवलपमेंट चल रही थी उसने कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया ही मीट नहीं किया, तो फिर कैपिटलाइज तो नहीं ना करना। अब मैं कोई एंट्री नहीं कर रहा, पर्चे में कैसे चलना है? 150 पूरे का सरप्लस बुक करना है। सरप्लस इनटेंजिबल डेबिट, इनटेंजिबल बैलेंस शीट में डेबिट होता है, कहां डेबिट करूं? बैलेंस शीट बना नहीं रहा, तो इनटेंजिबल दिमाग में आपके डेबिट, और सरप्लस इन वर्किंग 1। ओहो, ये तो नजर भी आया था, लिखा ही नहीं। चलो खैर, अब अल्लाह देसी मौका, रीवैल्यूएशन सरप्लस किसका? इनटेंजिबल है। हाँ चलो सॉफ्टवेयर लिख दो जी, कितना? 1। तो वो इनटेंजिबल आपके दिमागों में डेबिट, और 150 से सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। अब जब ये सरप्लस आ जाता था तो अगला काम क्या होता था? इसकी अमोर्टाइजेशन, डेट ऑफ एक्विजिशन से कंसोलिडेशन डेट तक। लेकिन पीएनएल का सवाल कर रहे हो, ध्यान करना, अगर ये सब्सिडरी 2-3 साल पहले खरीदी है ना, तो फिर 1 साल, 1 साल। ज़हन में है सारी बातें?
रोज का काम रोज कर रहे हो तो कोई नई चीज है ही नहीं, और स्टेप बाय स्टेप बढ़े थे। और आज जो पहली बार 4-5 लेक्चर इकट्ठे लेके आज बैठा होगा उसको तो ना अगली समझ आ रही होगी ना पिछली समझ आ रही होगी, ठीक है, मुस्कुराया है ये। अच्छा जी, एट एक्विजिशन डेट, अच्छा वैसे हमारी एक्विजिशन कब की थी ये सब्सिडरी की? शुक्र है, चलो टेंशन ही खत्म। यानी उससे सवाल ऐसा बनाया है कि आपसे गलती जरा कम ही हो। पूरे 1 साल की अमोर्टाइजेशन डेट ऑफ एक्विजिशन से ईयर एंड तक बनती है, कितना? रिमेनिंग लाइफ कितनी है जी? 5 नहीं, लेकिन ये 5 ये कैसे, ये 150 तो चलो आपको नजर, अच्छा थोड़ा सा ना ये बताना है वैसे यहाँ पे भी मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा बताएं कैसे। आप लिखें 150 माइनस 0, थोड़ा सा आइडिया दें एग्जाम में, कुछ तो बताएं। 150 कैसे निकाला है? 150 फेयर वैल्यू और 0 बुक वैल्यू। चाहे पहले 0 लिख दो, मुझे कोई मसला नहीं, पर दोनों का डिफरेंस 150 है। ये आपने कैसे निकाला है? बुक वैल्यू 0 लेकर फेयर वैल्यू 150 लेकर ये सरप्लस निकाला है, तो ये कर दो। ओके, वो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए लिखवाता था पर्चे में, बस ये कर लिया। अच्छा, अब इस 150 को अमोर्टाइज करना है। अब अमोर्टाइजेशन है 150 ओवर 5 30, ये 30 तो कहीं ना सवाल में लिखा हुआ, तो छोटी सी वर्किंग करो। अच्छा, ये वर्किंग 8 का ना रेफरेंस, अब ये रेफरेंसिंग भी आपने किया करनी है, ठीक है, ये छोटी सी रेफरेंसिंग करो, वर्किंग नंबर 8। ओके, पेपर के अंदर है अब आप, ठीक है जी। वर्किंग नंबर 9, हाँ जी, 150 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, बस ये पर्चा हो रहा है। ओके जी, तो अमोर्टाइजेशन किसका एसेट है? छोड़ो अभी तो पीएनएल के फेस की बात करें, तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस करना है डेबिट। कहां ले जाएं, कहां ले जाएं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में प्लस 30। छोटा सा रेफरेंस दे दो इसमें, ये वर्किंग नंबर 9 से आई है। ये 9 इतना छोटा होगा कि नजर नहीं आना, वर्किंग 9, ठीक है, डेबिट हो गया। और ये अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट हो गया, और इंटेंजिबल क्रेडिट वो तो बैलेंस शीट में। इनकम स्टेटमेंट में हम, आपको याद है, हम एक ही सिंगल इंपैक्ट ही सोचते हैं, एक्सपेंस बढ़ा दो, एक्सपेंस कम कर दो, यहां तक को मसला। नेक्स्ट, हाँ, हर एडजस्टमेंट को क्या देखकर चल रहे हैं? वर्किंग 5 को भी साथ ही देखना है। पहले फेस देखो, फिर वर्किंग 5 किसका एसेट था? एस का, तो फिर एस प्रॉफिट्स को ये हिट करेगा। एक्सपेंस बढ़ा है, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम होना है, कितने से? 30 से, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे आप? अमोर्टाइजेशन वर्किंग 9 का रेफरेंस दो। नहीं समझ आई? नहीं, बता दो, खुला टाइम है आज। नेक्स्ट, सुबह वाली एडजस्टमेंट, हाँ एंट्रीज कर दूं फिर। पहली एंट्री, इंटेंजिबल डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, कितने से? 150 से। नेक्स्ट, अमोर्टाइजेशन डेबिट और इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट, कितने से? और तीसरी चीज क्या कहा करते थे वर्किंग 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो हमने कहा इस अमाउंट से हिट वर्किंग 5। ये अब टाइम ज़ाया करा रहे हैं आप मेरा, और कुछ नहीं। आपको कहना चाहिए रहने दे सर, रहने दे, कोई जरूरत नहीं, हम खुद कर लेंगे। अब ये सुबह वाली एडजस्टमेंट है, अब मैं दोबारा थोड़ा ही कराऊंगा, हैं? चलो कर लेते हैं जरा क्विकली पोस्टिंग इसकी जी। इसको मिटा दो। अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ करती, सिर्फ डिस्क्लोज होती है, समझा दिया था। अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ नवे एज डिस्क्लोज्ड, कह भी रहा है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एसएल विच हैड एन एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ नवे। अब डिस्क्लोज्ड है ना, तो इसकी कैरिंग वैल्यू 0 है, ठीक है, कैरिंग वैल्यू इसकी 0 है। और इसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 60। हट बदतमीज, ये तो बाद में देखेंगे, पहले हम सीधे वाले नंबर तो ले लें जी। अब ये ओहो सॉरी जी 60, हाँ जी 60। भाई जरा असगर को बुला दो, मुझे भूल ही गया था वो सवाल के जज्बात में जी। एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, लेकिन एक्सपेंस इन वर्किंग पहले पोस्टिंग करें फिर एंट्री करेंगे, ठीक है ना। एक्सपेंस इन वर्किंग 1 डेबिट, कितने से? 60 से। और पेबल बैलेंस शीट में क्रेडिट, बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एक्सपेंस, लेकिन इसके बारे में बताओ कैसे निकाला है आपने? 60 माइनस 0 ऐसे निकाला है। अच्छा, अब अगली बात, जो काम अब्बा जी कर चुके थे अगर पुत्र ने भी कर दिया है तो उसको उल्टा दो। तो उल्टाओ जी, मैं कोई एंट्री नहीं कर रहा, बता रहा हूं आपको पर्चे में कैसे ऑपरेट करना है। वो एंट्री ही तो करके दे रहे हैं आप, प्लस माइनस क्या है, डबल एंट्री तो है।
तो आपको समझाने का ज़माना अब गुजर गया, अब आपने अगलों को बताना है सिर्फ कि हमें समझ आए, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, बेटे ने भी वही कर दिया, तो उसको उल्टा दो उसी वाली अमाउंट से, तो क्या करोगे, लायबिलिटी डेबिट एक्सपेंस वर्किंग वन में, फायदा क्या फिर वर्किंग वन में, तो कहां पे, एसआरई में, लेकिन एसआरई नहीं, यहां पर हम पीएनएल बना रहे हैं, तो हम एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे, तो लायबिलिटी डेबिट दिमागों में और एक्सपेंस क्रेडिट मतलब कम, कितने से, 40 से। अब ये सवाल में गिवन फिगर है, इसको कहीं रेफर करने की जरूरत नहीं है, 40 लिखा हुआ जी, वो मैं बाद में करता हूं, एक बार यह तो लिख लवा, पूरी गल तो हुई नहीं, ठीक है। तो भाई एंट्री क्या की, पहले हमने एक्सपेंस डेबिट, पॉज करें जरा जी, तो हमने पहले एंट्री पास की, एक्सपेंस इन वर्किंग वन डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, 60 से 40 से यही काम सब्सीक्वेंट टू एक्विजिशन एस ने भी कर दिया, तो ये 40 वाले को उल्टाना है, तो उल्टाना है तो लायबिलिटी डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, मतलब एक्सपेंस को करो कम। अब फेस के हिसाब से देख लिया, अब अगली बात वर्किंग 5 को हिट करें, बिल्कुल करें, ये एस ने ही काम किया ये वाला जिसको हम सही कर रहे हैं, तो वर्किंग एक्सपेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट मतलब कम, एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ाता है, तो 40 से प्रॉफिट को बढ़ा दो, ठीक है। ये क्या है जी, एक्सपेंस रिवर्सल, ठीक है। नेक्स्ट एंट्रीज करूं, एंट्रीज देख लो, एंट्रीज देख लो, देख लो, देख लो, एक्सपेंस इन वर्किंग वन डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है जी। अब जो काम हम कर चुके थे वो उन्होंने भी कर दिया, तो रिवर्स कर दो, लेकिन उनकी अमाउंट से, लेकिन ये एक्सपेंस एसआरई टाइप एडजस्टमेंट है, ये वर्किंग वन, डेट ऑफ एक्विजिशन वाली चीजें सारी वर्किंग वन को हिट करती हैं, जबकि इसीलिए मैंने सुबह वाले सवाल के अंदर आपके कहने के बावजूद आखिरी 5 मिनट में आप लोगों को पीएनएल पे इंपैक्ट दिखाया था, मुझे पता था कि शाम को ये काम पहली बार ना हो, दूसरी बार हो, ताकि इजी रहे। तो ये कहां पे आना है जी, पीएनएल, ठीक है, कितने से, 40 से, और चूंकि एसआरई ने ये काम किया था तो हिट किया हमने वर्किंग 5 को भी, डन हो गया। चलें आगे, लो जी आपकी फेवरेट एडजस्टमेंट आ गई, हर सवाल में आपको मिल रही है। अब जो आपको एडजस्टमेंट आती है, क्या उसके नंबर कम होंगे और जो नहीं आती उसके ज़्यादा होंगे? भाई ये भी तो आपने सीखी थी, जब पहले दिन आई थी ये भी समझ नहीं आती थी कि हो क्या रहा है, फिर हर सवाल में करते 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 यहां तक पहुंचे आप। फॉलोइंग इंटर कंपनी सेल्स एट कॉस्ट प्लस 15% वर मेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने ड्यूरिंग द ईयर इसको एक्वायर नहीं किया कि मसला हो। अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी को एक्वायर किया होता और ये लफ्ज आता तो फिर हमें सेल को भी छेड़ना पड़ता। अब ये क्या है जी, सोल्ड और अनसोल्ड। मेरी ये चाहत है कि मैं अब कम से कम इसकी तो यहां भी वर्किंग ना करूं, पागल नहीं है अब हम कि आज भी हम सोल्ड अनसोल्ड का प्रॉफिट लिख रहे हो, हम तो डायरेक्ट डायलिंग चलेंगे आज, ठीक है। हमें 2 चीजें चाहिए, पहली चीज सेल, जिसको हमने डिडक्ट करना है कॉस्ट सेल में से और कॉस्ट ऑफ ये 506 ऑलरेडी रेडीली अवेलेबल। दूसरा क्या चाहिए होता है, अनसोल्ड के ऊपर प्रॉफिट, ये सिर्फ वर्किंग में हम शो करेंगे, और ये तीनों चीजें 1 मिनट के अंदर हम पोस्ट करेंगे। पर्चे की अप्रोच बता रहा हूं, कोई नई चीज मैंने नहीं पढ़ाई, मैंने आपको कहा था कि हमने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ये अगले हफ्ते में आप अगर ये आएंगे एक्स्ट्रा, सिर्फ प्रैक्टिस है, सुबह वाली क्लास का इससे कोई ताल्लुक, इतना ताल्लुक है कि जो पढ़ा हुआ है वो दोबारा पढ़ा रहा हूं, इसमें कुछ नहीं पढ़ाऊंगा जो सुबह ना पढ़ा हुआ हो, ठीक है, इंशाल्लाह। बाकी देखें, इरादा तो इंसान बहुत कुछ करता है जी। वर्किंग नंबर 10, ये जनाब ये तो देखा नहीं है, P2 ऐसा ही S2P है, शुक्र है, सेल माइनस होती है इसी की, ठीक है ना, तो S2P सॉरी पक्की बात है, मुझे तसल्ली करने दो, हाँ ठीक है, SLGL, तो S2P अपनी तसल्ली के लिए लिख लो यहाँ पे ताकि जरा इजी हो जाए, ये तो लिख सकते हैं ना, S2P। अब ना मुझे सोल्ड की फिगर चाहिए ना अनसोल्ड की चाहिए, मतलब वैसे चाहिए लेकिन गिवन है ना, तो सोल्ड की फिगर वहीं से उठाएंगे, अनसोल्ड पे प्रॉफिट निकालना होता है, डायरेक्ट यहां पे प्रॉफिट निकालो। अनसोल्ड की फिगर बताओ, 138, मार्कअप ऑफ 15% बोला है उन्होंने, 100 प्लस 15, तो ये कितने में पड़ा है, और इसका 15 कितना है। अब ये 3 चीजें आ गई, सोल्ड 506 और
प्रॉफिट 18, ट्राइंगल वाली एडजस्टमेंट आ गई। सोल्ड जरा ट्राइंगल ऐसे हो गया आज, और प्रॉफिट ऐड कर दो यहां पर 18, ठीक हो गया। अब किसने बेचा, तो एस प्रॉफिट को हिट करेगी, एस सारी टाइप एडजस्टमेंट है, तो क्या करो, अब यहां पर वर्किंग 5 को सिर्फ किससे हिट करना है, इसी 18 से, ठीक है। तो 18 से प्रॉफिट को कम करना है, यहां पर आपने लिख दिया क्या लिखते थे यहां पे, स्टॉक लिखते थे, S2P लिखते थे, चलो S2P, अच्छा स्टॉक भी लिख दें, मैं तो कहता हूं वर्किंग 10 लिख दें ज्यादा बेहतर है। अब समझ आई, मैं कोई नहीं अब सोल्ड अनसोल्ड लिख रहा ना, आपको लिखने दूंगा, ओके चलो बस करो। नेक्स्ट ये कौन है जी, ये ऐसे लिख लिया करो पर्चे में, कोई मसला नहीं, ये था S2P और ये कौन है P2A। इसमें तो हमें ये भी नहीं चाहिए, सिर्फ अनसोल्ड का प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि आपस की सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में से डिडक्ट आपस की है ही नहीं, एक की सेल में से निकालोगे तो दूसरे की कॉस्ट ऑफ सेल में से कैसे निकालोगे, सही है ना। अब 69 को पकड़ो, इसका सिर्फ प्रॉफिट मुझे चाहिए, वर्किंग नंबर 11, ये नजर आ रही है वर्किंग, जरा इधर जगह नहीं है, क्या करूं, वर्किंग 11 धक्का दे रहा हूं, P2A अपने लिए लिख लो जी, अनसोल्ड डिवाइड बाय 115 इंटू कितना, बस ये 9 ले जाए। नाइस, इस टॉपिक में हर एडजस्टमेंट जी, तो पीज शेयर 9 इंटू आंसर 3.15 छोड़ो। अब अगर होमवर्क कर रहे हैं तो कोई एडजस्टमेंट तंग नहीं करेगी ये, ठीक है जी। किसने बेचा, पी ने, तो प्रॉफिट किसने कमाया, पी का प्रॉफिट रिवर्स करना है तो हमारे पास पीएनएल का फेस मौजूद है, जीपी को कम करना है ना, जीपी को हम कम नहीं करते, वो बैलेंस ही निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा लें जी, प्लस 3, यहां पर रेफर करें 18 के साथ वर्किंग 10, ये वर्किंग 10 और इसके साथ वर्किंग, एक लाइन छोड़कर सवाल के अंदर करना पीएनएल ना, ताकि नीचे आप वर्किंग का रेफरेंस भी दे सकें। देना है आपने, ये कहां से आया बताओ, ये अब एग्जाम चल रहा है, ठीक है ना, सारी कर ली कंसोलिडेशन की, अब ये क्लास नहीं जो लेगा वो पर्चे में कैसे इस तरह से चलेगा, वो तो वही काम करता रहेगा, लंबे एंट्रियां कर रहा है पागलों की तरह, सोल्ड अनसोल्ड, जरूरत पड़े तो वर्किंग करेंगे वरना नहीं करेंगे। अब ये क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंट है सबको बताइएगा, नहीं भी जो आ सकता कम अज कम ऑनलाइन रोजाना का रोजाना ये उधार उतारता रहे, पहले भी पता है आप लोगों को 45 मिनट्स हो गए। अच्छा जी खत्म करें इसको। ऑन 1 जनवरी 19, ये साल के दरमियान की बात है, GL ग्रांटेड लोन ऑफ 150 मिलियन, इसको बाद में देखते हैं, टू SL एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। हाँ जी 1 जनवरी 19 साल का दरमियान है, अब बोलो। अब लोन रिसीवेबल पेबल तो बैलेंस शीट में कैंसिल होता है, P2S है ना ये लोन, P ने S को लोन दिया है, ऐसे ही है, तो बैलेंस शीट में लोन रिसीवेबल पेबल कैंसिल होता है, वो हम बना नहीं रहे। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता था, इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस, कितनी होगी इनकम एक की, दूसरे ने एक्सपेंस जिसने जो बुक किया होगा, 150 मिलियन का लोन है, 12% एनुअल इंटरेस्ट रेट है, लेकिन 6/12, ये 6/12 करके एक ने अपने पी ने अपनी इंटरेस्ट इनकम अदर इनकम में बुक किया होगा, और एस ने फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, दोनों तरफ से क्या कर देंगे, तो कोई एंट्रियां नहीं करते होते हम आजकल, हम तो आजकल सिर्फ वर्किंग्स करते हैं, बड़े हो गए अब हम, ठीक है जी। वो ज़माना गया जब आप सारे खलील फाख्ता उड़ाया करते थे जी बेटा। लोन 150 मिलियन, और बोलो इनटू आंसर 9, ये 9 क्या है, पी ने अपनी अदर इनकम में बुक किया हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है, माइनस करो, एक काम ना करें थोड़ा आगे लिख लेते हैं ऐसे, -9, और एस ने अपनी फाइनेंस कॉस्ट में किया हुआ है, दरमियान में मैं लिखूंगा वर्किंग 10। चेक करो फनकारियां हैं, बड़ा उस्ताद लग गए। अच्छा इन्ना भी नहीं लगा है, गलती होगी, लो भाई। अच्छा अब देखो चाय आने तक तो बैठना पड़ेगा ना, देखो अब मैंने ऑर्डर कर दिया, मैं कसम से भूल गया था, मजाक नहीं कर रहा, वैसे कसम उठानी चाहिए, मुंह से निकल गई बात,
लेकिन मैं सचमुच भूल गया था, वरना भी छुट्टी कर देता, यहाँ पर सवाल खत्म कर देते। अब चाय आने तक रुक जाओ, जैसे ही चाय आए उठ के चले जाना, ओके। बस सवाल नहीं, और अल्लाह सवाल भी नहीं करना, बस इसको आराम आराम से ही मैं कर रहा हूँ, कोई स्पीड नहीं। समझ आ रही है? कोई ऐसी चीज़ अभी तक जो समझ ना आई हो या क्लास में की हुई ना हो, सारा कुछ किया हुआ है बेटा, बस उसको अप्लाई करना है। तो ये आप जितना ज़्यादा करेंगे, मैं अभी पास पेपर 3 आप लोगों को इस क्लास के एंड पे बोलने लगा हूँ, आपने वो ट्राई करना है, इसको छोड़ो आप, जब मैंने करा दिया। कल फिर मैं जब वो करूंगा तो आपके किए हुए सवाल को करने से आपको ज़्यादा फायदा होगा। अगली अप्रोच आपने ये रखनी है, ट्राई आप करते रहो, करवाऊंगा मैं इंशाल्लाह सारे सवाल, लेकिन दिलेरी से आपने लड़ना है, सवाल को करते हुए देखी जाएगी यार पर्चे में आ गया क्या करना है, देखेंगे, ठीक है जी। ये 9 हो गया माइनस, हिट वर्किंग 5, हिट वर्किंग 5 ना, हिट वर्किंग 5 शायद कोई नहीं, ये वैसे स्टेप्स के लिए लिखा हुआ था, एक और ओपन कर लें, हैंड रिटन पेज नंबर, सब्सिडरी वाला, ये P2S है ना लोन, बोलो। पेज नंबर 7 पे हमने एंड पे कुछ बातें भी ऐड की थी। बहरहाल ये देखें, इंटरेस्ट इनकम 17 की एक ने रिकॉर्ड की, दूसरे ने इंटरेस्ट एक्सपेंस। हमने कहा था डिडक्ट 17 फ्रॉम अदर इनकम एंड फाइनेंस कॉस्ट एंड डू नॉट हिट वर्किंग 5। ऐसे ही मैनेजमेंट फी इनकम एक्सपेंस भी था, और सही है, याद करवाना। एक एडजस्टमेंट तो ऐड कर दी, शायद एक और भी करनी है, वो मैं करवाऊंगा, ये याद करवाना, इस सफ़े पे रहती है अभी। चले खैर, फिलहाल सवाल पूरा करें अपना। लें जी, तो एक की फाइनेंस कॉस्ट में से दूसरे की अदर इनकम में से माइनस कर दिया, डू नॉट हिट वर्किंग 5, सही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट तो हो चुका हुआ है। ओहो सॉरी, लोन इन्होंने बीएल को भी, एसोसिएट को भी दिया है, तो ना तो ये लोन बैलेंस शीट का सवाल कर रहे होते तो लोन कैंसिल होना था, ना ही इसकी इंटरेस्ट इनकम जो पढ़ा है पढ़ा रहे। पी ने अपनी अदर इनकम में इसके वाली इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की होगी, एस ने एक्सपेंस किया होगा, तो कैसे कैंसिल करें? एस का सॉरी, ए ने एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट ए की हमने ली ही नहीं है, यहां पे ए की फाइनेंस कॉस्ट पड़ी ही नहीं है, ये तो पी और एस पड़े। ओके नेक्स्ट, सवाल तो खत्म हो गया, 7 तो हम पहले ही कर गए है ना। लो जी, है कोई गल करने वाली यार, ये सवाल था, जीएल मैयर्स एनसीआई एट फेयर वैल्यू, एट ओह फेयर वैल्यू लबो, नवा रौला पै गया जी, नवा रौला पै गया जी। और ठहरो, मैनू पता है, द मार्केट प्राइस ऑन एक्विजिशन डेट ऑफ डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ एसएल वर 17 मिलियन, ठीक है जी। ओके, अब कितने शेयर्स थे? एस के टोटल शेयर्स हैं 600 मिलियन, जिसमें से 70 हमारे, 30 हमारे नहीं है, उसी की बात कर रहे हैं। तो एनसीआई के कितने? 600 मिलियन का 30%, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, एनसीआई की फेयर वैल्यू आ जाएगी। तो एनसीआई फेयर वैल्यू पर लेना है। अब इधर देखो जरा, 600 मिलियन इंटू 30% इंटू 17, आंसर 3060 से एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और वो वाला अकाउंट क्रेडिट जो मैं बना नहीं रहा। डन हो गया, चलो सवाल खत्म। इतनी सारी गाल सी, वो मैं लिख लेता हूँ, सवाल खत्म हुआ है तभी तो कह रहा हूँ। अच्छा, बैलेंसिंग की तरफ जाना है तो फिर ही मसला आना है ना। मैंने कहा जी सवाल खत्म, एडजस्टमेंट खत्म, ये मैं भूल गया था कि मुझे लिख लेना चाहिए था उसी वक्त, ठीक है, माजरत चाहता हूँ। लेकिन जब मैंने बैलेंस करने आना था तो यहाँ फंसना ही था। तो शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग कहीं नहीं जाने की जरूरत, सवाल में गिवन था एस का, ये इसको मैंने कुछ कहा ही नहीं था, जो ये वर्किंग 1 में जाना है, और ये वर्किंग नहीं, शेयर कैपिटल किसका है, सॉरी, ये वर्किंग 1 में जाना है और ये वर्किंग 2 के अंदर प्री, ठीक है, ये क्या है, प्री रिटेन्ड अर्निंग्स। डन। तो 6,000 रुपए का शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स प्री वाली 3,000, वो उसकी एंट्री क्या होती थी, वर्किंग 2 से डेबिट करके वर्किंग 1 में क्रेडिट करते तो थे ना, कि वही वाला है जी। कितना? 3,000, ठीक है जी। वैसे तो इसका टोटल करना है तो कर दें, वैसे जरूरत नहीं पड़ी आज हमें, लेकिन वैसे हमें आदत है ना एक, ये क्या है, ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कहलाता है ये, ठीक है जी। 639090 और क्या आ रहा है, गुडविल या नेगेटिव गुडविल? ओ माय गॉड, कितना? 430। ये 438 जो है ये नेगेटिव गुडविल है, इसको कहाँ ले जाएं, अदर इनकम में, ये बैलेंसिंग निकाला है।
और अगर बैलेंस शीट का सवाल कर रहे होते तो CRE में जाता। ठीक है, अभी फौरन इसको यहाँ पे जाके ऐड करें, भूल ना जाए तो जी। 438 ये कौन सी वर्किंग से आप लाए हैं जी? वर्किंग 1 से जनाब एग्जामिनर भाई। ठीक है, सवाल खत्म हो गया है। जरा पॉज करें 1 मिनट। ऑनलाइन वाले बच्चे फटाफट इसका फेस कंप्लीट करें, पैट तक आए जैसे मैंने अगला स्टेप लिखवाया हुआ है। ठीक है, लिखवाया तो सरदनान ने, लेकिन अब मैंने भी वही लिखवाया हुआ है। ठीक है, पॉज करें जी बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, जरा जाके पढ़ें। वैसे मैं वहां से दिखाता हूं, लेकिन अभी कैमरा इसी तरफ है जी। स्टेप 1 क्या था, फेस पे P+S लिखो। स्टेप 2 क्या था, वर्किंग 5.1 2 3 5 5.1 5.2 5.3 ओपन करो, फिर एडजस्टमेंट्स करो, हो गई। अब उसके बाद क्या करना है, 5.1 और 5.3 कंप्लीट करनी है। 5.1 और 5.3 कंप्लीट करेंगे तो फेस के ऊपर पहुंचेगा क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए, जी बिल्कुल, फ्रॉम एसोसिएट, वर्किंग 5.1 से, और उसके बाद शेयर ऑफ OCI फ्रॉम एसोसिएट, और ये आएगा हमारे पास वर्किंग 5.3 से। डन जी। तो ये काम करना है तो पहले इन दो वर्किंग्स को क्लोज कर लें जी। क्लोज करो, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं आई। 48 और 7 जी बच्चों, 48 और 7। ठीक है जी, यहां पे इसका टोटल अलग कर लेंगे, ऐसे ही किया हुआ था आप लोगों ने उस क्लास में। और हमारे पास आ जाएगी टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। अच्छा जी, ले जी, अब फेस पूरा करवाएं जी। सेल्स का टोटल मैंने कहा था कर लें जी, 4044, उसके बाद 22, अच्छा छोड़ो GP को, आगे बताओ। 13, नेक्स्ट अदर इनकम चेक किया GP में, चंडीगढ़ आ गया हूँ, निकल आया हूँ जी। 959 अदर इनकम है। उसके बाद इसका भी बंद करो यहाँ पे हिसाब किताब। 226 नेगेटिव, ये पॉजिटिव। पैट बताओ। तुसी चाह पी लो। 1 2 कंफर्म भी किया करें इसको जी। इसका टोटल करें 90 95 102, ग्रैंड टोटल 1372। यहां पर एक पिक्चर ले लें क्योंकि मैंने ये उड़ा देना है, मैंने यहां एट्रीब्यूशंस करनी है। ठीक है, ले लें। नहीं, इसमें बाकी सवाल रहेगा, सिर्फ वर्किंग 1 और 1.1 उड़ाऊंगा क्योंकि यहां मैंने एट्रीब्यूशन करके दिखानी है ना। अब आपको TCI भी तो है, मुसीबत लंबी एट्रीब्यूशन है, वरना यहीं पे काम चल जाता। फिर ये सवाल वाली जो पेज वाली एडजस्टमेंट्स है वो मैं बाद में एंड पे पिक्चर्स दिलवा देता हूं आपको। यानी आप सिर्फ ये वाली पिक्चर भी ले लें तो काफी है। मतलब मैं ये कह रहा हूं एक बार यहां तक ले लें पिक्चर, क्योंकि इसमें आप वर्किंग 1 2 1 और 1.1 मैंने मिटा देंगे और जगह नहीं ना है, कहां करूं अब एट्रीब्यूशन। ले आए इधर कैमरा, इधर देखें जी। ओहो, वो कहां गया। ये सबसे पहले हमने ये काम किया था, फिर वर्किंग ओपन की थी, फिर एडजस्टमेंट्स की थी, फिर वर्किंग 5.1 5.3 कंप्लीट करके फेस को कंप्लीट कर लिया है अभी तक हमने। ठीक है, अब ये वर्किंग्स कंप्लीट करनी है और एट्रीब्यूशंस करनी बाकी है बस। तो उसके लिए मेरे पास जगह नहीं थी, तो मैंने इसलिए आपसे अर्ज किया कि मिटाने लगा हूं ये जगह। अब कोई मसला नोट तो नहीं कर रहा कोई? चले, चाय खत्म होगी तो निकल जाओ बेटा, तुम्हारा मकसद जिंदगी का पूरा हो गया। इसी क्लास में एक्स्ट्रा कर लिया करें, नीचे बयान होता है, फिर बंदा बयान तो डिस्टर्ब करे। ले जी, अब जनाब हमने एट्रीब्यूशन करनी है, और एट्रीब्यूशन आज तक हम करते आए पैट की, लेकिन आज हम पैट और TCI दोनों को एट्रीब्यूट करेंगे।
कुछ लोग ये भी कहते हैं जी पैट को एट्रीब्यूट करें फिर ओसीआई को करें, मैंने तो फिर वो उसमें ऑथर्स ये कहते हैं, अकाउंटेंट्स ये कहते हैं, अगर पैट और ओसीआई को करोगे तो टीसीआई को तो फिर भी एट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मुनासिब तरीका ये है कि पैट को करो और टीसीआई को करो, टीसीआई में जो है वो पैट भी पड़ा होता है और ओसीआई भी पड़ा होता है। ठीक है, तो अब हमने दो काम करने, इधर देखो, सबसे पहले तो टारगेट करो उस चीज को जिसको आपने एट्रीब्यूट करना है। वो क्या है? एक ये पैट है और दूसरा ये टीसीआई है। ठीक है, अब ये काम कर लो, तरतीब देख लो। पैट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट ओनर्स, ये बैलेंसिंग एंड पे निकालते हैं हम। ठीक है, और एनसीआई ये हमें वर्किंग 5 से मिलना है, इसीलिए तो हमें अभी तक वर्किंग 5 की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहां पे टोटल लिख लो, जो चीज आपने बांटनी है पहले वो लिख लो जी। 1270 को आपने बांटना है इन दोनों। ठीक है, उसके बाद टीसीआई एट्रीब्यूटेबल टू जी पेरेंट ओनर्स, अगेन बैलेंसिंग निकालेंगे, और एनसीआई। अब यहां पर थोड़ा सा काम आपको ये करना पड़ेगा, चूंकि टीसीआई के अंदर पैट भी है और ओसीआई भी है, तो पैट जो एट्रीब्यूटेड आप यहां से उठा लोगे, मतलब वो वर्किंग से। ठीक है, ओसीआई को भी वर्किंग से उठाकर आप टोटल करोगे तो बाकी बैलेंसिंग फिर भी उसी तरह से निकल आएगा। मुश्किल नहीं है, आसान है, ये काम समझ में आता है। ये 3 बार आपको इसीलिए सवाल करवाया था, क्योंकि मुश्किल सवालों में फिर सवाल के ऊपर ध्यान होना चाहिए, ना कि इस काम के ऊपर जो एंड पे करना है रूटीन। ठीक है, अब हमें किसकी जरूरत है? वर्किंग 5 और 5.2 की। ठीक है, ताकि इससे हमें क्या मिले? देखो सीआरई तो हम इसमें काट देते थे, हमें क्या चाहिए होता है? एनसीआई। तो एनसीआई 172 आंसर बताया आपने। अच्छा, इसका बताओ। 492 इंटू जी 148। ये 148 यहां पर आपने लिखा बैलेंसिंग। वो नेक्स्ट, अगली बात, अब टीसीआई कितना है जी जो बांटना है? 1372। इस 1372 में पैट भी पड़ा है, ओसीआई भी पड़ा है। क्या ख्याल है? अब इस टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम में से हम इमरान खान को दिया जाना है जो पैट भी और ओसीआई भी, वो निकाल दे तो बाकी सारा पैट और सारा ओसीआई पेरेंट का। क्या गलत है ये? अच्छा ठीक है, तुमने जिधर इशारा किया मुझे लगा ये गलत है, मुझे लगा फिर सवाल ही गलत है और 1 घंटा भी जाया हो गया। जी जल्दी करो, मैं क्या कह रहा था, ये क्या है? टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, इसमें पैट भी है, ओसीआई भी है। अगर हम इसमें से इमरान खान को दिए जाने वाला पैट और ओसीआई दोनों निकाल दें तो बाकी पेरेंट का सब कुछ बचेगा। तो इस वक्त एनसीआई को पैट कितना देना है? इसमें पैट भी है और ओसीआई भी है, तो पैट कितना इसमें से इमरान खान को देना है? 148। ये कहां से मिला? वर्किंग 5। और इसमें ओसीआई भी पड़ा 102, इसमें से इमरान खान को कितना देना है? 7। तो सॉरी जी, सीआरई किया ही नहीं था आपने, सीआरई नहीं, एनसीआई 35 का जी कितना? 11 कर दे, इजाजत है? 11। ये 11 भी ये इमरान खान का 5.2 से आया, टोटल 159 1213। पास पेपर 3 होमवर्क में कीजिएगा, पिक्चर वहां की लें, एक बार फुल फ्लैज पिक्चर आनी चाहिए एजाज, एंड से एंड तक, बोर्ड को जूम आउट कर दो बेशक। उसके बाद यहाँ पे तो कुछ किया ही नहीं हमने, ये तो साथ साथ ही आप करते रहे। फिर भी बहरहाल अगर आपने इसकी पिक्चर लेनी है तो ले आए इधर। ये जो हमने फेस पे किया, जो भी किया, वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने कर ही लिया होगा ये काम। उसके बाद ये तो मैंने कल करवाना है ना, इसको छोड़ें, ये काम किया हमने अभी तक। ठीक है, फिर भी आपकी तसल्ली ना हो तो इधर जो लिखा है वो भी आपके सामने है। ठीक है, पास पेपर 3 कल इंशाल्लाह इसी तरह से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। ये पास पेपर 3 डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप लोगों ने इसको होमवर्क में ट्राई करना है आज। 1 अब ना करना, बेशक कुछ नहीं बचा इसमें, अब रिवीजन प्लान जब फॉलो करोगे ना आखिरी महीने में तब कर लेना। अल्लाह हाफिज़।